आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि बहुत से मेलों में, बहुत सी प्रदर्शनियों में, है ना, बहुत जगह ये स्टोन वाले रहते हैं जो कि आपको बोलते हैं कि आपका नाम क्या है। बहुत से चौराहों पर भी मिलते हैं, आपका नाम क्या है, अनिल, तो हाँ ठीक है, आपकी मेष राशि बनती है, आप ये पहन लीजिए, आपकी ये राशि बनती है, आप ये पहन लीजिए। तो इस तरह से बहुत से जगह पर लोग बैठे रहते हैं। तो क्या होता है कि इसी पर से मैं एक अपना अनुभव आप लोगों से आज शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। तो क्या था कि मैं आकाशवाणी में काम करता था, तो आकाशवाणी चौक पे उस समय रास्ते के दोनों तरफ ये नगीने वाले बैठते थे, स्टोन वाले, जेम स्टोन वाले, जिनके पास अंगूठियाँ भी होती थी और नग भी होते थे, पत्थर भी होते थे। तो वो फिर मैं ऐसे घूमते फिरते जाता था तो बोलते थे, बाबू अरे ये ऐसा करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, वो ये पहन लोगे तो ऐसा हो जाएगा, आपका नाम तो अनिल है तो आप ये पहन लीजिए, मूंगा पहन लीजिए, मेष राशि का है। इस तरह से वो बता देते। तो मैंने एक बार ठीक है, मैं कुछ जानता नहीं था इस बारे में, तब मुझे ज्ञान नहीं था, मैं नया नया सर्विस पे लगा था उस वक्त में, तो मेरा नया नया ड्यूटी पर था। तो एक कंठी राम करके एक बैठते थे आकाशवाणी चौक पे, बड़े बुजुर्ग आदमी थे और बड़े भावुक थे वो। तो उनकी आंखों में भी ऐसा दर्द सा दिखता था। तो मैं बोला चलो भाई ये बोलता है, तो बेचारे पे दया करके मैंने उससे एक मूंगा ख़रीद लिया। मूंगे की अंगूठी जो मिलती थी उस समय, तो करीब ये 1900 करीब 88 की बात है, 88 की बात है, उस समय की बात है। तो तब मैंने वो ख़रीद लिया और कुछ जानता भी नहीं था उसके बारे में। तो ठीक है बोले इसको ऐसा कर लो, और दिन नहीं देखा, वार नहीं देखा, कुछ नहीं, बोले ये पहना दिया उसने वहाँ पर, मैंने उस सड़क पे उसके हाथ से पहन लिया। बोले बाबू ये पहन लो, आपको बड़ा इससे फ़ायदा हो जाएगा। बोला ठीक है चलो। और फिर वो अंगूठी जो थी मैं पहना रहा। तो उससे कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, कुछ मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हुआ क्या कि वो मैंने उतारा नहीं उस अंगूठी को, मैं पहने रहा। बोला ठीक है भाई, कोई आदमी बोल रहा है आपकी राशि है अनिल तो पहन लो इसको। तो मैं वो मूंगा जो पत्थर था वो पहन के था। तो कुछ साल ख़त्म होते, जैसे 88 में था तो 89 लग गया, तो साल के 89 के साल के आखिरी में पहना था। तो धीरे धीरे वो समय बीतने लगा। तो 89 में मुझे बॉम्बे जाने के लिए बोला गया कि आपको रिकैंसलेशन वर्क है, ये जो है उसके लिए जाना पड़ेगा। तो एक दिल्ली से वो आए थे SD भारद्वाज, तो वो पता नहीं क्या हुआ, तो मुझे बहुत लाइक किया उन्होंने। बोले ये इस बच्चे को मैं लेके जाता हूँ, ये मेरे साथ जाएगा बॉम्बे और रिकैंसलेशन का काम करेगा और मैं भी इसके साथ जाऊँगा। तो चला गया मैं, और वो फिर मूंगा पहन के था मैं। तो फिर वहाँ से मैं वहाँ चला गया बॉम्बे उनके साथ में, बॉम्बे घूमा फिरा और फिर लौट गया काम करके अपना जो था। लेकिन वो काम करके तो मैं लौटा वहाँ से, पर जो व्यक्ति रेगुलर जाते थे रिकैंसलेशन के लिए उनको तकलीफ़ होने लगी। वो बोले कि यार ये आदमी साला कहाँ से नया घुस गया, आया अभी और ये चला गया बॉम्बे और ऐसा सी बातें चलने लगी। लेकिन वो ये उन्होंने कहा कि भी ये किसी का ये नहीं है, मैं जिसको चूज़ करूँगा उसको मैं ले जा सकता हूँ। तो इस तरह से वो मुझे लेकर चला गया और वहाँ से लौटा तो कुछ दिसंबर का महीना था, मैं कुछ शायद गया हूँगा 10-12 दिसंबर, और वो हफ्ते भर का टूर था, उसमें फिर हफ्ते भर बाद में लौट आया। तो मेरा प्रमोशन आ गया 25 करीब 27-28 दिसंबर को प्रमोशन आया मेरा
मैं एलडीसी से यूडीसी हो गया, है ना, अपर डिवीज़न क्लर्क बन गया। तो वो फिर सब कहने लगे कि अरे ऐसे कैसे हो गया, ये आदमी बॉम्बे गया और इसका प्रमोशन हो गया। तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, न उस व्यक्ति ने कुछ किया, सिर्फ हम लोग गए वहाँ, रिकन्सिलेशन वर्क किया, मैं आ गया। तो क्या हुआ था कि कोई आदमी रिटायर हुआ था मेरे यहाँ से, तो उसकी जगह पर मुझे प्रमोट कर दिया गया। तो ये इसलिए हुआ ये ऐसा कि अभी तो उस समय मुझे कोई उसका ज्ञान नहीं है, ये जो मूंगा पहना हूँ मैंने, तो इसका मुझे कुछ ज्ञान नहीं है कि वही नाम के हिसाब से उसने मुझे पिना दिया था। लेकिन जब मैं इस क्षेत्र में आया कि भाई ज्योतिष के क्षेत्र में आया, जब मैं वैदिक सिद्धांत पे कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था, कुछ डिफ़िकल्टी में होने की वजह से, तो फिर मैंने उस वक्त में, मेरे पास मेरी कुंडली भी नहीं थी। फिर मैंने शोध लगा कि मेरी कुंडली का पता लगाया कि मेरी माँ से पूछा, माँ क्या कौन सा बर्थ था मेरा, समय क्या था। तो बोले नए साल का दिन था, पर उस समय साल ख़त्म नहीं हुआ था तब तो पैदा हुआ। बोले कि एकदम जो नया साल लगा था तो वो चल ही रहा था और तो पैदा हो गया। बोला 1 तारीख थी बोले जनवरी की। तो फिर उसको मुझे सब ढूंढना पड़ा, ढूंढते ढूंढते आया तो मैं, तो उसमें पता चला मुझे कि मेरी सिंह राशि है, ये सिंह लग्न है और सिंह राशि है। सिंह लग्न में चंद्रमा जो बैठा हुआ है वो लग्न में ही बैठा हुआ है, और राशि मेरी सिंह है और लग्न सिंह है, और मेरा सूर्य 5वें बैठा है, और मेरा मंगल जो है ये पराक्रम भाव में बैठा है, 3रे भाव में। तो खैर मूंगा में पहना था तो पराक्रम हो गया कि मेरा प्रमोशन हो गया। लेकिन बात क्या है कि ये सब बात मुझे पता चल रही है कब, जब मैं ज्योतिषी के अभ्यास में लगा। लेकिन उसके पहले क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने कहा कि फिर कुछ दिन बाद मैंने वो मूंगा उतार दिया, मेरी शादी वगैरह का समय था, तो मैंने कहा यार ये तो रिंग फिंगर में पड़ा हुआ है, उसका कोई महत्व मुझे उस समय भी समझ में आ रहा था कि प्रमोशन तो हो गया था मेरा, लेकिन मुझे उसका कोई महत्व नहीं था। तो मैंने निकाल के रख दिया उसकी जगह। फिर क्योंकि बोलो शादी होने वाली है तो रिंग फिंगर में छल्ला पहनाते हैं, ये करते हैं, इंगेजमेंट वगैरह होती है, तो वो हो गया। लेकिन एक दिन मैं ऐसे घूमते घूमते बाहर निकला, दोपहर का वक्त था, लंच पीरियड में, तो फिर वो कंठीराम जी ने कहा कि आप एक काम करो ना, ये बीच की उंगली में ये जामुना पहन लो आप, ये देखो शनि की उंगली है, आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा, इससे पैसा भी मिलेगा, अचानक धन लाभ होगा, ये होगा वो होगा। तब तक मुझे कुंडली का कुछ ज्ञान नहीं था और मैं जानता भी नहीं था। ठीक है पहना दे यार। तो पहना मैंने, और जैसे मैंने ऑफिस के अंदर एंट्री किया पहन करके, तो एकदम लोग मेरे नेगेटिव, मेरे विरुद्ध बोलने लगे एकदम कि ऐसा है वैसा है, ये ऐसा करता है वैसा करता है, ये होता है वो होता है, अपने आप को क्या समझता पता नहीं। सारे करीब करीब 5-6 जो मेरे सबॉर्डिनेट्स थे साथ में काम करने वाले, है ना, वो सारे के सारे लोग जो है मेरे ऊपर में एक तरह से हमला करने लगे। हमला है ना बातों का, और कुछ ऐसा कि मुझे नुकसान पहुंचाने की बात की, ये ऐसा करता वैसा करता और ये है। जबकि मैं तो बहुत पोलाइटली और सोफिस्टिकेटेड आदमी हूँ, ना किसी से कभी गाली दिया किसी को ना कुछ, तो इस तरह से लोग मुझ पर ही वो उतारू हो गए। तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। मैंने क्या किया, तुरंत गया कंठीराम जी के पास में और मैं बोला भैया ये अंगूठी रख ले यार, पता नहीं क्या चला। लोग, मैं अंदर गया तो मेरे ऊपर बोलने लगे, और अंगूठी मैं उसके पास में दे दिया वो, और वापस मैं फिर से अपने कमरे में गया तो हर चीज़ खामोश हो गई थी। तो मैंने देखा कि ये जो उस समय भी ये मुझे ज्ञान नहीं था कि ये इसके वजह से हो रहा है, लेकिन मैंने अनायासी उसको दे दिया, पता नहीं यार क्या क्या वजह है। फिर उसके बाद में जब मैं इस क्षेत्र में गया, ज्योतिष के वैदिक सिद्धांत में चला गया, तब मुझे पता चला कि देखो मैंने वो कटीला पहना था तो किस तरह से लोग मुझ पर टूट पड़े थे। क्योंकि फिर मेरी जो लग्न याद आई कि मेरी लग्न सिंह लग्न है, और इसमें शनि जो है अति मारक है ना, 6ठे और 7वें का होता है शनि इसमें, और अति मारक है। तो जैसे ही वो शनि को मैंने चार्ज किया तो वैसे ही वो दुश्मनों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि शनि शत्रु भाव का, 6ठे भाव का। तो इतना प्रैक्टिकली ये रत्न काम करते हैं, मैं आपसे क्या बताऊं। यानी जहां लाभ पहुंचाते हैं
वहाँ नुकसान भी पहुँचाते हैं। तो 100% जो है ये रत्नों का काम होता है। आज मैंने आपसे मेरे अनुभव शेयर किया, अगली बार मैं और कोई वीडियो आपसे शेयर करूँगा, लेकिन आपसे विनती है कि मेरा अनुभव आपको कैसा लगता है, इस बात को आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं अगले नए सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।